50 साल पहले की बात करें तो 50 साल पहले भी एक इमरजेंसी घोषित हुई थी, उस समय भी संविधान के साथ छेड़खानी हुई थी, तब तो किसी ने नहीं उठाया। क्या 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 छेड़खानी हुई? आपने अभी बात की कि बहुत लंबी लंबी यात्रा की, उन यात्राओं पे कितना खर्च हुआ, कुछ बता सकते हैं? नहीं, खर्च क्या क्या इसमें खर्च क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ हैं। उनसे जानते भी, वो फील्ड में भी काफी जोर शोरों से लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जानते हैं किस तरह की तैयारियां जो है उनकी विधानसभा की चल रही हैं। सर राम राम। राम राम जग्गा भाई, राम राम। किस तरह की तैयारियां आपकी विधानसभा की चल रही हैं? आप बहुत ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। भाई देखो, लोगों के बीच में जाके और ग्राउंड जीरो, जैसे आपने कहा, ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से मिलना है, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हुड्डा साहब की जो 9 साल की 9.5 साल की सरकार थी, उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। ये सरकार जो चली है 9.5 साल, खट्टर साहब की और सैनी साहब की, इनकी नाकामियों के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। नाकामियों के बारे में बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, लेकिन एक बात देखिए, आपकी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ बड़े बड़े नेता हैं, सभी के हाथ में संविधान की किताब देखिए, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो खट्टर साहब की सरकार थी, ऊपर जो है मोदी जी की सरकार थी, इसमें संविधान खतरे में था। संविधान खतरे में था मतलब चाहे वो फौज की, ऐसी फौज जिसने 94,000 सैनिकों के, पाकिस्तानी सैनिकों के घुटने टिकवाए, उसके साथ खिलवाड़ हो, अग्निवीर के नाम पे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, चाहे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बात हो, हर जगह इन्होंने जो है लोगों के साथ धोखा दिया है। संविधान किसानों के लिए बदलने की चेष्टा की, काले कानून लाए गए, उनके साथ कोशिश की। हर जगह जो है इन्होंने इस देश के साथ, चाहे बेचने की बात हो, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बैंक्स हो, प्राइवेट सेक्टर्स को वो सरकारी बनाने की बात हो, इन्होंने जो है उनको वापस से पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब जो है बेच दिए। बैंक्स हो वो बेच दिए। तो इस तरह हर गरीब आदमी के जो फेवर की बात थी, जो उनके पक्ष की बात थी, उनका जो है खिलाफत इस मोदी सरकार ने किया है। इसलिए हम जो है संविधान की रक्षा करने के लिए, हम इंडिया के गठबंधन जो इंडी गठबंधन जो है वो वचनबद्ध है। इसलिए हम संविधान को जो है अपनी छाती से लगा के रखते हैं। लेकिन आपने अभी एक बात कही कि संविधान बदलने की कोशिश की जा रही थी। अगर 50 साल पहले की बात करें तो 50 साल पहले भी एक इमरजेंसी घोषित हुई थी, उस समय भी संविधान के साथ छेड़खानी हुई थी, तब तो किसी ने नहीं उठाया। क्या 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 छेड़खानी हुई थी? देखिए, जो हालात थे, जो अभी ये प्रचार कर रहे हैं जो मोदी सरकार वाले, कि भाई इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया था इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने हर वो काम किया जो देश के लिए जरूरी था, जो संविधान के लिए जरूरी था, जो गरीब आदमी के लिए जरूरी था, जो जन जन के लिए जरूरी था। उसका इस मोदी सरकार से क्या कंपैरिजन कर रहे हैं हम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आप जो रुपए ले लिए, चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर रुपए ले लिए और उनको धंधा दे दिया। ये कौन सा वो है, क्या तरीका है? मतलब कानी और कुनक वाली बात है। जब इनकी कमियां बता दो तो ये जो है पूरे देश को जो है ईडी और सीबीआई और उसमें बांध दिया इन्होंने, हर आदमी को ब्लैकमेल कर दिया। यही तो कारण था कि 240 पे अटक की बात, इसलिए। और ये तो अटक गई। अभी देखना, अभी सरकार बदलेगी और माननीय राहुल जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। नहीं, आपने एक बात बोली कि संविधान बदलेंगे। अब बात करें तो आप एक छोटी सी बात पकड़ लेते हैं। पहले लोग साइकिल से चलते थे, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर गाड़ी आई। बदलाव तो हर समय है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो इस देश को बेचोगे? इस देश के पोर्ट और जो है उसको एयरपोर्ट को बेचोगे? इस देश के जो सरकारी, जो गरीब आदमी के लिए जो सस्ते दाम पे जो ब्याज देने वाली जो बैंक्स थे, जो हमारे कम पैसे लगाते थे, जो हिडन चार्जेस जिनके कम थे, उनको बेचोगे? जो गरीब आदमी को लोन दे दिया करते उनको बेचोगे? आप किसानों को जो है, जो इस किसान देश का अन्नदाता है, उसको बेचोगे आप? कैसे, मतलब क्या इसका परिवर्तन का नाम जो है, परिवर्तन का नाम बेचना है क्या? दूसरी बात, एक हाथ में ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया कुछ नहीं, दूसरी बार आप कह रहे हो दूसरे हाथ में कि भाई पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल चलते थे। मैं आज ही देख रहा था कहीं पे कि वो टाइम था जब जो है देश आजाद हुआ तो पंखे भी नहीं थे। तो ये देश में जो है जो भी लेके आए, नेहरू जी ऐसा गांधी परिवार ऐसा परिवार है जिन्होंने जो अपने घर तक वो कर दिया। जो आदमी मोतीलाल नेहरू के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू जो घर से बाहर निकलते थे तो सारे गेटों पर गाड़ी खड़ी होती थी, उस परिवार के पास आज रहने का घर नहीं है और आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो।
ये एक समर्पित परिवार है और मेरी जो है हम आई एम श्योर कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और दोबारा से हम ऐसे जो है इस देश को उस दिशा में लेके जाएंगे जो जन जन के प्रिय काम होंगे, जो गरीबों के काम होंगे, जो नौजवानों के काम होंगे, जो इस भारत की सेना के काम होंगे, वो सारे करेंगे। अभी आपने परिवार की बात करी, राजनीति में आपको नहीं लगता भी परिवारवाद हैवी है? चौटाला परिवार की देख लो, हुड्डा परिवार की देख लो, या गांधी परिवार की देख लो। देखिए, यदि किसी राजनीतिक परिवार का नौजवान मेहनत करता है, जी जान से स्ट्रगल करता है, लोगों से जाके जुड़ता है, लोगों की समस्याओं को समझता है, तो मैं उसको परिवारवाद नहीं मानता। हाँ, मात्र इसलिए कि वो आदमी जो है उसका बेटा था, उसका पोता था और इसलिए उसको आगे लाया जाए, वो परिवारवाद है। जैसे गरीब आदमी कैसे ऊपर उठेगा, वो कैसे राजनीति में आएगा? मैं वही बता रहा हूं। जैसे मेरी पिछली बात रहेगी, जैसे दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक राहुल जी ने पदयात्रा की, जन जन के भाव को समझा और जो राहुल जी को सस्ते में आंक रहे थे उनके समझ में आ गया कि ये नौजवान संघर्षशील है। जैसे हरियाणा में चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे भाई 16 से 18 घंटे काम करते हैं। देखिए, ये बात सही है कि किसी को इस बात का फायदा ना मिले कि ये उसका बेटा था, उसका दादा मंत्री था, वो तो ठीक है, लेकिन कोई उसको पेनलाइज भी ना किया जाए ना कि उसका दादा था और वो मैंने 18 घंटे मेहनत करा फिर भी उसको कुछ ना मिले। ये भी तो गलत बात है ना। इस भारत का नागरिक है वो, तो इसलिए जो है सब सिस्टम ठीक होना चाहिए। आपने अभी बात की भी बहुत लंबी लंबी यात्रा की, उन यात्राओं पे कितना खर्च हुआ, कुछ बता सकते हैं? नहीं, खर्च क्या इसमें खर्च क्या हुआ? लोग जुड़े हैं, लोग आए हैं, लोग जो है आकर के मिले हैं, उसमें खर्च क्या होना है? और पार्टी ने जो डोनेशन दिया है, हम सब ने डोनेट किया है उसके लिए, मैंने डोनेट किया उसके लिए, हर कार्यकर्ता ने डोनेट किया है, उसमें खर्चा क्या बात है? खर्चे तो इनके हैं, इनसे पूछो कि विदेश में ले जा करके मोदी क्यों करवा रहे हैं? उससे पहले कितने उसमें अडानी कितनी बार इनके साथ जहाज में गया, इनका जवाब दिया क्या इन्होंने? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जवाब दिया क्या मोदी जी ने? ये सब नहीं चलेगी। देश समझते हैं, ये दुनिया समझती है। आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है और इसीलिए 240 पे टके और कसर सी रहेगी ना तो और फड़का तारा है इनका। इसलिए मोदी का, इस भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का कोई भविष्य नहीं है। और हरियाणा में इन पर्टिकुलर अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और सरकार भी थंपिंग मेजोरिटी से 70 पार करेंगे।